काइजू नंबर 8 सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड का नाम है द काइजू हु डिफीट्स काइजू। तो काफका के बचपन के बारे में बता रहे होते हैं। तो काफका और उसकी फ्रेंड कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो बहुत हंस रही होती है। और काफका बोलता है ये सब मेरी मॉम को मत बताना वरना वो सबको ये बता देंगी। वो काफका को थैंक्स बोलती है और बोलती है डरने की कोई बात नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताते हैं कि काइजू को एक हॉस्पिटल में देखा गया है। वो किसी को हार्म करे उससे पहले हमें उसे मारना पड़ेगा। तो सिटी में सभी के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सब अपने अपने घर की लाइट्स बंद कर लेते हैं। तो वो दोनों हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो बुढ़ा आदमी उसे देखकर डर जाता है। तो जैसे ही वो उस गिरे हुए बुढ़े को देखने के लिए दीवार पर हाथ लगाता है, दीवार टूट जाती है और वो खुद ये सब देख कर डर जाता है और हॉस्पिटल में सब उसे देख कर डर जाते हैं। इचिकावा बोलता है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा और वो दोनों खिड़की से कूद जाते हैं और फोर्स टाइम वहां के लिए निकल जाती है। तो इचिकावा सोच रहा होता है कि वो काइजू में कैसे बदल गया। जैसे वो पीछे देखता है काफका ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, वो बर्ड्स को खाने लगता है और दोनों ही ये सब देखकर हैरान थे। और काफका बोलता है कि मुझे बाथरूम के लिए जाना है। इचिकावा बोलता है ये सही समय नहीं है। तभी काफका की चेस्ट से कुछ निकलने लगता है और वो वहीं गिर जाता है और बोलता है कि क्या मैं अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? अभी ये मत सोचो वरना यहीं मारे जाओगे। तो काफका खड़ा होता है और सोचता है इसका मतलब मैं अब कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो इचिकावा रोड की तरफ भागता है जो बंद पड़ा होता है और बोलता है यहाँ चलो, यहाँ कोई आदमी नहीं मिलेगा। तभी काफका को लगता है कि कोई आ रहा है अंडरग्राउंड में से। तभी जमीन से कुछ निकलता है और डिफेंस फोर्स को ये पता चल जाता है कि एक और काइजू आ गया है। वो दो भागों में पड़ जाते हैं। तो काफका बोलता है ये वही स्पीसीज है जिसने हम पे अटैक किया था। तो इचिकावा बोलता है तुम ये पहचान सकते हो कि इसका कौन सा टाइप है और डिफेंस फोर्स आती ही होगी, हमें अभी छुप जाना चाहिए। तो एक बच्ची रो रही होती है क्योंकि उसकी मॉम किसी चीज के नीचे दब जाती है। वो उस वेट को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाती। तभी ऊपर से वो काइजू आ जाता है और वो अपनी बेटी को भागने के लिए बोलती है लेकिन वो नहीं जाती और वो काइजू उनका घर और तोड़ देता है और उसकी मॉम उसे भागने के लिए बोलती है। वो उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी काफका वहां आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। काफका खुद अपनी पावर देखकर हैरान था। तो वो उस बच्ची के पास जाता है और वो और डर जाती है और वो उसे और डरा देता है। वो बोलता है कि चुप हो जाओ, डरो मत। तो फिर वो उसकी मॉम की जान बचाता है और वो काइजू फिर से आ जाता है और काफका उन्हें वहां से जाने को बोलता है और उसे इतनी जोर से पंच मारता है कि वो फट जाता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है और खून की बारिश होने लगती है। इचिकावा बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है अब हम सेफ हैं। काफका बोलता है डिफेंस फोर्स यहाँ आती ही होगी, मैं जा रहा हूँ, डरो मत बच्ची। तभी वो बच्ची उसे थैंक्स बोलती है। तभी काफका अपने बचपन के दिन याद करने लगता है कि उसने अपनी फ्रेंड से वादा किया था कि कौन कूल ऑफिसर बनेगा। वो बोलता है अब मुझे जाना होगा। इचिकावा बोलता है कि एम्बुलेंस आने ही वाली होगी, वो यहाँ पहुंचे उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तभी काफका बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने यहीं रुकने का फैसला किया है। तो डिफेंस फोर्स वहां पहुंचकर जो देखती है उन्हें उसे देखकर यकीन नहीं होता और सोचती है यहाँ क्या हुआ होगा। वो उस बच्ची से पूछती है कि तुमने जो काइजू देखा उसके बारे में कुछ बताओ। वो बच्ची सोच कर ही डर जाती है। वो ऑफिसर बोलती है तुम डरो मत, मैं सभी काइजू को मार दूंगी। तभी वो बच्ची बोलती है कि अच्छे वाले काइजू को मत मारना। वो ये सुन के चौंक जाती है। वो बच्ची बोलती है उसने मेरी मॉम की जान बचाई है। ऑफिसर ये सब सुन के चौंक जाती है। तो टीवी पर एक काइजू की फोटो दिखा रहे होते हैं और डिफेंस फोर्स ने सबको अलर्ट जारी किया है और बोला है कि हम कभी इस तक नहीं पहुंचे हैं और इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। तो वहाँ इचिकावा आ जाता है और टीवी में उस बुढ़े आदमी को दिखा रहे होते हैं जिसने सबसे पहले काफका को उस रूप में देखा था। तो उनका सीनियर बोलता है कि इचिकावा ये लेटर तुम्हारे और काफका के लिए है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में गया हुआ है, तुम ये उसे दे देना। तो सब बातें कर रहे होते हैं कि काफका तो हर साल ये अप्लाई करता है और वो हर साल रिजेक्ट हो जाता है। तो इचिकावा
इचिकावा अपना लेटर खोलता है और वो पास हो जाता है। सब उसे थैंक्स बोलते हैं। तो वो काफका का लेटर भी खोलने को बोलते हैं। वो बोलता है नहीं, मैं ये उसे ही दूंगा। वो वहां से बाहर आ जाता है और उस लेटर को देखकर खुश हो जाता है और वो भागता हुआ जाता है। वो अंदर खड़े सब ये देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि शायद वो भी पास हो गया है और वो ये सब डिजर्व भी करता है। उसने कई साल बहुत हार्ड वर्किंग काम किया है। तो इचिकावा भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है कि आपने फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया। लेकिन काफका को देखकर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपने अपना फेस रिवील क्यों कर रखा है, आप इससे ठीक करो, और उस पर बहुत चिल्लाता है। तो हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि इचिकावा ने काफका को उठा रखा है और वो बोलता है कि हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं ताकि किसी को हम पे शक ना हो। तो वो काफका को उसका लेटर देता है। वो उसे देखकर खुश होता है। इचिकावा बोलता है मुझे लगा था तुम कोई बिग रिएक्शन दोगे। काफका बोलता है वो इसीलिए क्योंकि मैं सेकेंड राउंड में हर बार रिजेक्ट हो जाता हूँ। तो इचिकावा बोलता है तो अब आगे का क्या प्लान है और क्या तुम सेकेंड राउंड में अपनी इस बॉडी को लेकर जाओगे। काफका बोलता है बिल्कुल, मैं इससे अच्छी तरह से छुपा सकता हूँ। इचिकावा उस पर चिल्लाता है ये नॉर्मल नहीं है और आगे और अगर तुम वहां गए तो वहां बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं और तुम वहीं मारे जाओगे। काफका बोलता है मैं उसके बाद भी जाऊंगा। पिछले 3 महीनों में मैंने बहुत रिसर्च की लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला अपनी पुरानी बॉडी में वापस जाने का, और अब मैं 32 का हो गया हूँ। ये मेरा लास्ट चांस है। तो इचिकावा बोलता है जो भी हो जाए मैं आपको हमेशा आगे के लिए पुश करता रहूंगा। तभी काफका बोतल खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे गुस्से में तोड़ देता है। तो इचिकावा बोलता है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तुम मत दो एग्जाम। वो उसके पैर पड़ने लगता है और बोलता है कि मैं इससे अच्छी तरह से हाइड कर लूंगा, और वो वहां से चला जाता है। और काफका सोचता है मुझे बड़ी खुशी होती अगर वो पास हो जाता और मैं नहीं होता। तो वो नॉर्मल हो जाता है और बोलता है कि अब टाइम है रीमैच का। तो 10 दिन बाद सेकंड राउंड टेस्ट होता है। वो वहां पहुंच जाते हैं। तो इचिकावा बोलता है कि ये कामुकाया बेस से भी बहुत बड़ा है, जिसपे मैं लास्ट टाइम फील्ड ट्रिप के लिए गया था और ये काफी बड़ा है। और इचिकावा बोलता है अगर तुम यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए तो तुम पक्का मारे जाओगे, तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो वहाँ एक लड़की आती है और काफका को बोलती है ओल्ड मैन कहकर बुलाती है और बोलती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो काफका को गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं सिर्फ 32 का हूँ, मैं ओल्ड नहीं हूँ। इचिकावा बोलता है ये सही कह रही है। और वो लड़की बोलती है ये खराब सट्टा तुम्हारा है, इसे यहाँ से हटाओ, मैं अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पा रही हूँ। तो काफका बोलता है इतनी खाली जगह पड़ी है वहां पार्क कर दो। वो बोलती है मेरा आज का लकी नंबर 55 है तो मुझे यहीं पार्क करनी है। ये सब सुन के काफका गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो वो लड़की बोलती है मैं इसे खुद ही हटा दूंगी। वो उसे अपने हाथ से उठाकर फेंक देती है और वो दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं। काफका बोलता है ये कंपनी की कार थी। इचिकावा बोलता है कि तुम हो कौन। वो बोलती है मैं हूँ एप्लीकेंट नंबर 2016 और मेरा नाम है किकियोरो शिनोमायू और मेरी हॉबी है काइजू को मारना। और वो काफका के करीब आकर उसे सूंघती है और बोलती है ओल्ड मैन तुम में से काइजू की स्मेल आ रही है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।